तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लड्डू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो पूरी तरह से मेरे पीआरटी वाले भाइयों बहनों के लिए होने वाला है। तो अगर आप पीआरटी से जुड़े हुए नहीं हैं तो ये वीडियो यहीं पे आप छोड़ दीजिए। तो ये वीडियो किसके बारे में होने वाला है, तो ये देखिए पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो का, कि हमको बहुत कमेंट आ रहा था कि आप पीआरटी का पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो बताइए, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा चैनल को फॉलो करें, कैसे एक रूटीन वे में जाते हुए जॉब ले लें। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो उसी पे होने वाला है कि आप पीआरटी, टीआरई4 पीआरटी में एक सीट, ना केवल सीट बल्कि रैंक के साथ कैसे लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका भाई जूनियर में 6 to 8 में 98 मार्क्स और 95 रैंक लेके आया है। ठीक है, तो आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, सक्सेसफुल ये जो आपको हम स्ट्रेटेजी बता रही है पूरी तरह से सक्सेसफुल है मेरे ऊपर। मैंने खुद लगाया और बिना किसी कोर्स को परचेज किए हुए 95 रैंक लाए हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे 2 रिक्वेस्ट है। आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में टाइटल के नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जरूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो सब वहाँ पे फ्री पे दिया जाएगा। इवन कि आपको ओएमआर सीट तक भी फ्री में दिया जाएगा कि आपको कैसे बबल करना है वो भी हम बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए आप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का स्ट्रेटेजी जानेंगे कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। पहले तो आप रात को 11 साढ़े 11 के बीच में सो जाएंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको एक जॉब लेना है। तो टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है फॉलो करना। अगर आप डिसिप्लिन नहीं करते तो आप जॉब ले लीजिए, हम स्ट्रेटेजी बता देंगे, बुक खरीद लीजिए, जॉब नहीं लगने वाला है। तो इसलिए आप डिसिप्लिन लाइफ अब से भी, अगर अब तक नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज से भी ये 90 डेज का जो प्लान हम बता रहे हैं, अगर अब से भी, आज से भी आप रात के 11 साढ़े 11 तक सोते हैं और सुबह 6 बजे जग जाते हैं, 6:30 तक जग जाते हैं, और उसके बाद मेरे बताए हुए टाइमिंग टेबल का अच्छे से फॉलो करते हैं। सुबह उठिए, योगा कर लिए, पहले फ्रेश व्रेश हुए, ब्रश व्रश करके योगा कर लिए, थोड़ा सा टहल वहल लिए, शरीर को एनर्जी दीजिए, माइंड को शांत रखिए, और सुबह सुबह सबसे पहले आपको मैथ से शुरुआत करना है। ठीक है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा, मैथ बनाएंगे तो अच्छे से घुसेगा दिमाग, अच्छे से पकड़ बनेगा। मैथ्स आप कैसे पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी 8 का, फिर एनसीईआरटी 9 का, फिर एनसीईआरटी 10 का, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले बुक से ही देखिए, ये वाले ये आदित्य रंजन सर का सीजीएल वॉरियर है, ये वाले अगर ऑफलाइन आप करना चाहते हैं तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं, 200 का है। अब आप बोलिएगा कि सर क्या 10 में 8, ये जो 8 का एनसीईआरटी है इसको पूरा पढ़े क्या? नहीं नहीं, पूरा आपको नहीं पढ़ना है। देखिए क्या सब चैप्टर आपको पढ़ना है वो हम बता देते हैं आपको। आपको पढ़ना होगा, पहले आपको पढ़ना होगा लीनियर, दूसरा नंबर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तीसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स और फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे 8 के एनसीईआरटी से, 2 बार 3 बार अच्छे से बना के इसको दिमाग में बिठा लेंगे। उसके बाद आप 9th का, क्लास 9th का मैथ का जब बुक निकालेंगे एनसीईआरटी का, उसमें आपका कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो देखिए। आपको सबसे पहले इसमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। अभी हम देख रहे थे आपका पीआरटी का क्वेश्चन, तो उससे नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन है, तो आप नंबर सिस्टम को अच्छे से खत्म करेंगे। फिर आप सीधे बढ़ जाइएगा कहाँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इससे भी क्वेश्चन आया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, तो इसको अच्छे से आप बना लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ, तो क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन था वो पढ़ लेंगे, सर्कल्स पढ़ लेंगे, सर्कल से भी क्वेश्चन था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 11 नंबर जो है वो भी पढ़ लेंगे। बस इतना, और सर्कल्स, हाँ सर्कल तो बता ही दिए, इतना आपको 9th और 8th में कर लेना है। ठीक है, 10th का उतना कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगा पीआरटी लेवल में, हमको लग रहा है, क्योंकि अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये दोनों पढ़ने के बाद जब आप इसे पीवाईक्यू लगा लेंगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएगा मैथ के लिए। और मैथ आपको करना क्या है कि सुबह 8 बजे आप जगेंगे, ये सब जो हम बुक लिस्ट बताए, सुबह 8 से 10 2 घंटा आपको मैथ पढ़ना है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका इस बुक से रहेगा। इस 10 बुक, चाहे इससे या फिर चाहे 8 से 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे, और उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको इससे लगाना है पीवाईक्यू का, सेम टॉपिक को इसमें खोज के लगाना है। और इसमें कौन सा टॉपिक लगाना है वो भी हम बता दे रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा परसेंटेज, क्योंकि वो आपको बेसिक नॉलेज देगा, थोड़ा सा पकड़ देगा। प्रॉफिट एंड लॉस लगा लेना है आपको, डिस्काउंट लगाना है, सीआईएसआई लगाना है, क्योंकि ये सब आता है, टाइम एंड वर्क, टाइम सिस्टम, उसके बाद डीएसटी, ये 3 हो गया। उसके बाद आपको लगाना है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D 3D और ज्योमेट्री। बस इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं लगाना, इससे ज़्यादा आपको इस सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है,
ये लगा लेंगे। और आप इतना बनाने के बाद आपके पास जो समय बचेगा, मैथ इतना बना लिए 35, 25 ये और 10 वो 35, उसके बाद आप थोड़ा सा रिमेंबर करेंगे, रोज रोज पर डे कुछ ना कुछ याद करते हुए चलेंगे। जैसे मैथ का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद करेंगे, उसके बाद टेबल्स याद करेंगे। आपको टेबल 1 से 20 तक होना चाहिए, स्क्वायर्स 1 से 25 तक आपको याद होना चाहिए। जब ये सब आप कर लेंगे तो वहाँ पे जब आप मैथ आएगा तो बहुत कम समय में आप मैथ अटेम्प्ट कर लेंगे, तो औरों से आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये जब हो जाएगा तो 10 बज जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप पढ़ने से पहले कुछ नाश्ता वास्ता ले लीजिएगा हल्का, फिर 10 बजे आप उठेंगे, फिर आराम से आप नाश्ता वास्ता जो करना है कर लीजिए, आधा घंटा आप रेस्ट लीजिए, घूमिए फिरिए, थोड़ा गाना वाना सुन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10:30 बजे से ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म का बुक लेना है आपको। ये प्लेटफॉर्म का बुक से आप रीजनिंग बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, रीजनिंग कैसे बनाएंगे, कौन सा बनाना है, रीजनिंग का टॉपिक सुन लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, फाइंडिंग एंड मिसिंग नंबर टर्म्स। फाइंडिंग और मिसिंग नंबर टर्म्स तो आप 100% बना लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन हम इस पे देखे। डाइस एंड क्यूब से जो है वो टीआई 3 में नहीं था, लेकिन आप बना लीजिएगा कहीं आ जाए। डायरेक्शन से था, डायरेक्शन भी आपको बना लेना है। रैंकिंग, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज। सेलोज से भी क्वेश्चन नहीं था, आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको इससे बनाना कैसे है, एक एक चैप्टर आप रोज पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर पढ़े और फिर उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर दिए, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ, इससे समझिए। अगर आपको इस बुक से समझ में आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं आया तो रैंकर गुरुकुल चैनल पे एक सर पढ़ाते, थोड़े मोटे करके हैं, उससे आप रीजनिंग पढ़िए और साथ के साथ लगाते चलिए, पढ़ते और लगाते चलिए। रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रीजनिंग मजबूत होगा, पकड़ बनेगा। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का स्ट्रेटेजी। अब हम लोग बढ़ेंगे, तब तक टाइम हो जाएगा ये 12, 10:30 से 12 करेंगे। 12 बजे आप उठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, स्नान करके फ्रेश हो जाएंगे। 1 बजे तक खाना वाना खा के आपको सो जाना है। फिर 1 से 2:30 बजे तक आप सोए, रिलैक्स हो गए, मन फ्रेश हो गया। उसके बाद जैसे उठते हैं आप सो के, उठने के साथ आपको क्या करना है, लूसेंट का हिस्ट्री शुरू कर देना है। आपको पता होगा कि पीआरटी में सिर्फ क्या आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पेज नंबर 39 से बंगाल के गवर्नर से शुरू करेंगे और पेज 57 तक आप पढ़ेंगे। मतलब एक ही दिन में नहीं, पढ़ते पढ़ते इसको खत्म जो करना है 57 तक करना है। ठीक है, हाँ 57 तक आपको पूरा यहाँ न्यूज़पेपर तक पूरा पर डे एक एक पेज, 2-2 पेज करके पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उस टॉपिक को खोज के यूट्यूब से आपको प्रैक्टिस लगाते जाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर में क्या आया है, तब हिस्ट्री आपके दिमाग में बैठने लगेगा। फिर हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, ये पूर्वालोकन का बुक रखिए आप। ठीक है, ये पूर्वालोकन का बुक से आप जब लगाइएगा तो इसमें क्या होगा आपका कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, उसको धीरे धीरे पढ़ते हुए चलना है, इससे आपका हिस्ट्री का क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री आपको पढ़ना है 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक। ठीक है, 4 बज गया, अब 4 बजे आप उठे, चाय वाय पिए, अगर आप पीते हैं, थोड़ा इधर उधर दोस्त यार सबसे गपशप करके 5 बजे फिर आपको पढ़ने बैठ जाना है। 5 बजे आपको पढ़ना है ज्योग्राफी और ईबीएस। ज्योग्राफी और ईबीएस के लिए क्या बुक होना चाहिए, ये देखिए 9th और 10th एससीईआरटी। 9th और 10th एससीईआरटी में 9th में आपको क्या सब पढ़ना है, देखिए 9th में आपको पहले पढ़ना है स्थिति और विस्तार, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, ये पढ़ लीजिएगा। इसे बहुत सारा क्वेश्चन था, हम देखे इसमें पीआरटी में। तो चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2, 3, 4, 5 जलवायु तक पढ़ लेना, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ लेना है, भारत के पड़ोसी देश भी पढ़ लेना है सेफ्टी लेके, कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बने, क्योंकि 6 to 8 में से क्वेश्चन रहता है। पड़ोसी देश तक पढ़ लीजिएगा। फिर आपको खंड बी में पढ़ना है आपदा प्रबंधन, इससे भी आपका क्वेश्चन था, क्योंकि ये ईबीएस का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें ज्योग्राफी ईबीएस दोनों है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 मार्क्स के आसपास इससे आएगा। ठीक है, उसके बाद मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं, सामान्य आपदाएं, समुदाय, बहुत इसको पूरा ही लगभग आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ जनसंख्या, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, ये सब छोड़ के पूरा, क्योंकि ये बहुत पतला है, देखिए पतला है। अभी टाइम है, मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो इसको आराम से आप खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद हर बुक को आपको कम से कम 2 से 3 बार खत्म करना है, तब आपके हाथ में जॉब विथ रैंक आएगा। उसके बाद जब आप 10th का ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो ये आपको पढ़ लेना है, 1 पढ़ लेना है, 2 पढ़ लेना है, 3 पढ़ लेना है, 4 नहीं पढ़ना है, 5 पढ़ना है। फिर खंड ख का 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ लेना है। हम पहली वीडियो में बताए थे कि 1 to 5 भी आप अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रैंक भी हमको लाए, तो खंड बी का भी जो हम अभी बताए उसको आराम से वीडियो पॉज करके धीरे से लिख लीजिएगा टॉपिक में, उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और ये जब धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, तो यूट्यूब में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोज के इसका सेट लगाइए। और ये पूर्वालोकन का जो बुक बताए थे हम, इससे भी इंडियन ज्योग्राफी
ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी खोज खोज के आप क्वेश्चन बनाइए और उसका एक्सप्लेनेशन आपको देखते हुए चलना है कि क्या है। जो चीज़ नहीं समझ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, याद कीजिए, जहन में बैठा लीजिए कि जब एग्जाम आए तो आपको लगे कि हाँ ये तो इस पेज का था, हम ये तो यहाँ पढ़े थे, हम जब 6 to 8 में बैठे थे हमको लगा कि ये तो यहाँ का क्वेश्चन था, ये तो यहाँ का क्वेश्चन था। उस हिसाब से आपको भी मन में बैठाते हुए चीज चलना है, तब जाके सफलता मिलेगी। इतना आसान नहीं है सफलता को पालना। उसके बाद लास्ट में आता है बारिश साइंस का। तब तक मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 7 बज जाएगा। 7 बजे आप फिर थोड़ा सा स्नैक्स लीजिए, घूमिए फिरिए, फिर 7:30 पौने 8 तक आप पढ़ने बैठेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, 9th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे और 10th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मतलब पहले इसको खत्म करेंगे फिर इसको, ठीक है। और इसमें टॉपिक कौन सा आपको पढ़ना है, ऐसे तो आप पूरा अगर पढ़ पाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको टॉपिक जो पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं, अणु और परमाणु, परमाणु की संरचना, उत्तक, जीवों में विविधता, जो पुराना वाला एनसीईआरटी का 7वां नंबर है, जीवों में विविधता। इसको आप कम से कम मतलब ऐसे पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे रखा हुआ रहे, कंठ के एकदम बीच में। क्वेश्चन पूछा के हट से बता दिया, क्या कि जैसे 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी कभी कभी रह जाता है, 2 तो रहता है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गति पढ़ लेना है आपको, ध्वनि, गुरुत्वाकर्षण बल, बोले ना 9th में लगभग सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जो हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, बीमार से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। उसके बाद प्राकृतिक संपदा और खाद्य संसाधनों में सुधार, ये सब आपका ईबीएस भी हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। वही बात जब हम 10th का एनसीईआरटी का करेंगे तो 10th के एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है, देखिए 10th का एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है अम्ल क्षार वाला पढ़ लीजिएगा, धातु अधातु हल्का, एक बार सबको देखना है, कार्बन वाला भी हल्का, जैव प्रक्रम को अच्छे से देख लेना है, अनुवांशिकता वाला देखना है, प्रकाश वाला देखना है, अपवर्तन, मानव नेत्र से क्वेश्चन था, इसको देखना था, विद्युत वाला देख लीजिएगा, ऊर्जा के स्रोत और हमारा पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत और हमारा पर्यावरण, ये आपका ईबीएस भी कवर करते हुए चलेगा। तो इस तरह से आप इतना बुक अगर फॉलो करते हैं तब तक आपका टाइम हो जाएगा 9:30। फिर आराम से रात का खाना खाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए और सोने से पहले, क्योंकि आप 11 बजे सोएंगे, अगर आधा 1 घंटा का टाइम मिलता है तो आपको यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, प्रीवियस ईयर पॉलिटी क्वेश्चन फॉर बीपीएससी टीआरई 4। आपको पॉलिटी और बिहार स्पेशल या तो यूट्यूब से कवर कर लीजिए। बिहार स्पेशल के लिए अगर बुक लेना चाहते हैं तो स्पीडी का बुक ले लीजिए, या फिर खान सर का बुक इतना मोटा होगा, खरीदने से पहले सोच लीजिएगा कि आप पढ़ पाएंगे कि नहीं। क्या है कि बिहार स्पेशल में 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 से 3 के आसपास, 3 से 4 तो रहेगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आप स्पीडी ले लीजिए, पतला वाला है, उससे कवर कर लीजिए। और यूट्यूब प्रीवियस ईयर बार बार लगाइए। और पॉलिटी में कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे तो आराम से आपके मन में बैठते हुए चलेगा। फिर रात में आप आराम से सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के यही रूटीन को फॉलो करेंगे 90 डेज तक। और जैसे एग्जाम खत्म होगा, पीडीएफ प्रिंट होगा, उसमें एक नाम आपका रैंक के साथ रहेगा। और फिर मिठाई आप खरीदेंगे और सीधे मुझसे मिलने आएंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। तो धन्यवाद, इस रूटीन को फॉलो कीजिए और अपनी सफलता में ऐड विंग्स टू योर सक्सेस। इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।